Hello students, this is Gangesh. Student, we are reading English grammar of class 8th, and in this chapter we are reading part of a speech. We are learning something in part of a speech, and as I told you in this lesson there are 8 kinds of part of a speech, okay? 8 parts of a speech. So you can see here 8 part of a speech. In previous video we have learned noun and pronoun. Today we are going to learn adjective and verb. Okay, so let's start now. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा प्रोनाउन तक तो आपने रीड कर ही लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कहाँ से? आज हम लोग एडजेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। देखिए एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव का मतलब ये है कि एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है दैट क्वालिफाइज और एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। ये क्या करता है? क्वालिफाई, या तो उसकी विशेषता बताता है किसी नाउन की, या तो उसमें एक न्यू मीनिंग ऐड करता है। ठीक है। और प्रोनाउन, प्रोनाउन के लिए भी उसके बारे में भी उसको भी क्वालिफाइज करता है। ठीक है, उसकी भी कुछ विशेषता बताता है। देयर कैन बी 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। कितने काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हैं? 10 काइंड्स ऑफ। ओके, फर्स्ट अगर प्रॉपर देखा जाए, सेकंड डिस्क्रिप्टिव, थर्ड क्वांटिटेटिव, फोर न्यूमरल। अब उसके बाद देखते हैं एंड देन डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजेसिव, एम्फेसाइजिंग, exclamatory and articles. तो these are part of adjectives. okay, पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव हैं। चलिए पहले प्रॉपर को देख लेते हैं कि प्रॉपर को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब प्रॉपर को देखते हैं, प्रॉपर में कैसा आएगा? प्रॉपर में जो पर्सनल प्रॉपर नाउन था उससे रिलेटेड कुछ ये भी है एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे इंडियन, अभी मैं कहूँ यू आर एन इंडियन, यू आर इंडियन, तो इंडियन क्या है? ये नेशनैलिटी है। यू आर चाइनीज़। ओके, तो ये चाइनीज़, अगर ऐसे ऐसे वर्ड लगाएंगे, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में तो एक ही है, तो ये प्रॉपर हो जाएगा, काइंड ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिकन बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, सब्जेक्ट्स में इंग्लिश एक ही है। पंजाबी बोलेंगे तो पंजाबी एक स्पेसिफिक एरिया के लोग होते हैं जिनको हम पंजाबी कॉल करते हैं। ठीक है, चाहे भले से वर्ल्ड में कहीं हो, यू आर पंजाबी। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स में हमने किस तरीके से ये प्रॉपर हो गए, इट मीन्स ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गए। जैसे प्रॉपर नाउन था वैसे प्रॉपर एडजेक्टिव हो गए। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में देखें, ब्रेव, गुड, बैड, सिक, टॉल, लार्ज, ब्लैक, केयरफुल, तो ये डिस्क्रिप्टिव हो गए। ठीक है, एडजेक्टिव अगर आप कहते हैं ही इज़ अ ब्रेव, ठीक है, तो उसके बारे में ये कुछ बता रहा है, ही इज़ अ गुड। ठीक है, तो बैड, सिक, तो ये कुछ बता रहा ना कि उसकी स्टेटस क्या है, उनकी कंडीशन क्या है। क्वांटिटेटिव, मच, इट इज़ मच टू ईट। अब कोई चीज़ आपको दिया गया ज़्यादा है तो कैसे कहेंगे? मच, इसका मतलब ये ज़्यादा है। लिटिल, इसका मतलब कम है। नो, बिल्कुल नहीं। सम, कुछ। डू यू हैव सम राइस, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बोलते हैं ना मुझे थोड़ा सा चावल दीजिए, तो उसमें सम राइस करके बोल देते हैं। एनी, डू यू हैव एनी पेन, क्या आपके पास कोई पेन है? ऑल, होल, इनफ। तो ये देख रहे हैं ना, क्वांटिटेटिव है। ठीक है, क्वांटिटी को बता रहा है। अब देखिए इसमें न्यूमरल में क्या होता है, एक डेफिनेट होता है। डेफिनेट मतलब कार्डिनल होता है। कार्डिनल का मतलब 1 2 3 4, जब आप ऐसे बोलते हैं तो कार्डिनल होता है। ऑर्डिनल का मतलब होता है ऑर्डर में होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप समझ रहे हैं ना, तो डेफिनेट में क्या होगा कि कार्डिनल होगा एंड ऑर्डिनल होगा। अब इनडेफिनेट में ऑल, सम, इनफ, नो, मेनी, फ्यू, सेवरल, तो ये क्या है? इनडेफिनेट है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। तो आप देख लीजिए कि न्यूमरल में क्या है? डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखिए अब डेफिनेट में क्या? कार्डिनल, ऑर्डिनल। इनडेफिनेट में क्या है? ऑल, सम, इनफ, नो, मेनी, फ्यू, सेवरल। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप समझने में दिक्कत आती है कुछ सेंटेंस बनाने में, तो आप ज़रूर हमसे पूछें। डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। जनरली आप किसी को डिमोन्स्ट्रेट करते हैं जब आप बताते हैं उसके बारे में कुछ या कुछ करते हैं, तो आप दिस से यूज़ करते हैं, दिस इज़ अ चेयर। ठीक है, तो इसके बाद इसका मतलब उसका आप परिचय करवा रहे हैं, डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव वर्ड विच, हुज, मतलब आप क्वेश्चन पूछने के लिए ना, व्हाट इज़ योर नेम, तो ऐसी चीज़ें पूछते हैं ना। विच इज़ योर पेन, हुज इज़ योर बैग,
ठीक है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन पूछते हैं तो ये इंटेरोगेटिव है, जनरली ये क्वेश्चन पूछने के काम में आता है। लेकिन जब आप इंट्रोगेट एडजेक्टिव के साथ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो नाउन लेके आता है, विच पेन इज़ योर, इस तरीके से होता है ना। तो इसमें कुछ डिफरेंसेस है। अगर आप इसके बाद आप वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का या कुछ ऐसी चीज़ों का, तो वो तो प्रोनाउन हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें ये पूछ सकते हो व्हाट हुज बैग इज़ योर, तो ऐसे करके करेंगे तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। पॉजेसिव में माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। पॉजेसिव मतलब ये कभी आप अधिकार बताने के लिए करते हैं, दिस इज़ माई पेन, तो माई पेन बताया तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। एम्फेसाइजिंग ऑन वेरी, इट इज़ माई ऑन बैग, तो इसका मतलब एम्फेसाइजिंग कर रहे हैं ना, इस पर जोर दे के बोल रहा है कि हाँ ये मेरा है। यू आर वेरी गुड, तो वेरी इसके सेंस में एम्फेसाइजिंग हो गया। एक्सक्लामेटरी, व्हाट ए नाइस पिक्चर, तो व्हाट लगाया तो किस तरीके से एक्सक्लामेटरी हो गया, एक्सक्लामेशन के साथ आप बोलें। आर्टिकल में भी इसमें देखिए द, डेफिनेट, एंड डेफिनेट ए एन, तो आर्टिकल भी जनरली क्या होता है, एडजेक्टिव के ही पार्ट होते हैं। इसे आप नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ एडजेक्टिव एंड डिटर्मिनर्स इन योर पीरियड। अब इसके पहले इसमें ये बताया जा रहा है कि आप पिछली क्लास में आपने पढ़ा है, तो इसके बारे में ये एक्सरसाइज आगे है जो आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अब चलिए वर्ब के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। वर्ब क्या चीज़ होता है, वर्ब भी इसमें शॉर्ट में ही दिया गया है। अ वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड, वर्ब क्या है, एक डूइंग वर्ड है, ठीक है। वो क्या बताता है हम लोगों को, अस टेल्स अस समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग, हम लोगों को किसी व्यक्ति और किसी वस्तु के बारे में। देयर कैन बी थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब, एक वर्ब होता है ट्रांजिटिव, सेकंड वर्ब होता है इंट्रांजिटिव, ठीक है। और थर्ड में देख लेते हैं, थर्ड में है ऑक्सिलरी, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब को देखते हैं। ये ट्रांजिटिव फर्स्ट वर्ब है। इट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब जब भी आएगा तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आएगा। रोहन फ्लेव ए काइट, ठीक है, रोहन पतंग उड़ाया था, तो फ्लेव के साथ ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसी के लिए एक काइट लेके आया। सी लर्न हर लेसन, लर्न क्या है, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसने लेसन लेके आया, मतलब ये ऑब्जेक्ट है ना। देखिए सी क्या है, सब्जेक्ट है, लर्न क्या है, वर्ब है, हर लेसन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके आए उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव। बॉय मेड मच नॉइज, बॉयज़ ने क्या किया, बहुत नॉइज़ किया, ठीक। तो इसमें बॉयज़ मेड, मेड के बाद क्या हुआ, मेड, ये इसमें क्या है, ट्रांजिटिव है, तो इसने क्या किया, बॉयज़ ने नॉइज़ किया, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेके आए उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में क्या होगा, इट डज़ नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, ये बिना ऑब्जेक्ट के ही आता है। द सन साइंस, अब देखिए सन के बाद सब्जेक्ट हो गया, साइंस हो गया, वर्ब हो गया, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। द विंड ब्लोज, विंड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ब्लोज क्या हो गया, यहाँ आगे कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। द गर्ल डांस्ड, अब गर्ल ने क्या किया, डांस किया, ठीक है, तो उसके बाद कहाँ ऑब्जेक्ट है, नहीं है। तो जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के आए उसे इंट्रांजिटिव कहते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट एन एडवर्ब फ्रेज इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आ जाते हैं एडवर्ब आ जाते हैं ना, द सन साइंस ब्राइटली, ठीक है। तो ब्राइटली जो आ गया वो कभी ये मत समझिएगा कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या एडवर्ब फ्रेजेस आ जाए तो ये मत समझिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप ये जान लीजिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो होगा कि जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके नहीं आता है, ठीक है, उसके साथ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब ऑलवेज ए नाउन, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, ए नाउन फ्रेज हो सकता है, और ए नाउन एक्विवेलेंट, ना उसकी क्या एक्विवेलेंट हो सकता है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। अब ऑक्सिलरी में देख लिया, ट्रांजिटिव देख लिया, इंट्रांजिटिव देख लिया, अब ऑक्सिलरी में देखेंगे। इट हेल्प्स द मेन वर्ब, ये किसको हेल्प करता है, मेन वर्ब को, टू फॉर्म ए टेंस, एक टेंस फॉर्म करने में, ठीक है, टेंस फॉर्म करने में। तो इसका मतलब ये जान लीजिए कि एक ऑक्सिलरी होता है जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये किसको सपोर्ट करता है, मेन वर्ब को, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब को। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, तो कितने प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब हैं, दो तरीके के ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ठीक है। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है या हुआ, एक मॉडल ऑक्सिलरी हुआ, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या है, बी, डू, हैव एंड देयर वेरियस फॉर्म, ठीक है। जैसे डू का डिड हो गया, हैव का हैड हो गया, ठीक है, तो डूइंग हो गया, तो ये क्या है, अभी ये इसमें देयर वेरियस फॉर्म, इसके फॉर्म्स, तो ये क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गया। जनरली हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें यूज़ करते हैं। देखिए अब यहाँ पे वेरियस फॉर्म्स का मतलब ये हो गया, डू, हैव एंड देयर वेरियस फॉर्म।
बी हो गया, इज़ हो गया, एम हो गया। जनरली आप ये यूज़ करते हैं, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, आई एम अ ब्रिलियंट बॉय, दे आर गर्ल्स। तो ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं ना, तो ये सब क्या हो गया, प्राइमरी ऑक्सिलरी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड। अब यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी का देख लीजिए, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, आउट टू, यूज टू। तो ये क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि आप पिछली क्लास में ये ऑक्सिलरीज का पढ़े हैं। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है सेंटेंस में कोई चीज़ समझने में, तो आप मुझसे ज़रूर बताएं। इन्हें डिटेल्स में हम आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे रीड कीजिए, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।